रुपए में यहाँ गरीबों का पेट भरते हैं। आप हम पर गलत इल्जाम मत लगाइए बाबूजी। मैं गलत इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ गांव वालों, तुम खुद ही सोचो। रोज रोज यही गरीब लोग होते हैं। गांव में इतने गरीब हैं, फिर भी ये भंडारा बाबा को बस यही 3 लोग क्यों मिलते हैं? ऊपर से जो ये दाल चावल खिला रहा है, इसकी लागत तो मुश्किल से 50 रुपए होगी, पर ये बूढ़ा आदमी हमसे 100 रुपए लेता है। ये सब मिले हुए हैं। हाँ, बात तो आदित्य भाई सही कह रहे हैं। हमें तो कभी ये सोचा ही नहीं। ये भंडारा बाबा भंडारे के नाम पे अपनी जेब गीली कर रहा है। हाँ चलो दोस्त, अब यहाँ से चलते हैं। अगर हमें किसी गरीब की मदद करनी होगी तो हम उसे अपने हाथों से खाना लाकर दे देंगे, लेकिन ऐसे भंडारे जैसी चीजों पर भरोसा नहीं करेंगे। तभी से गांव का कोई भी आदमी भंडारा करवाने को तैयार नहीं था। जो आता वो बस चुपचाप यहाँ से चला जाता है। तब ये सब लोग घर जाते हैं। सब एक दूसरे के भाई थे, जिनमें भंडारा बाबा सबसे बड़ा भाई था। सुनो भाई लोग, आज तो तुम लोगों को पता है क्या हुआ? आज उस मटन वाले की वजह से हमारा भंडारा वाला धंधा बंद हो गया। हमें कुछ तो करना होगा। भैया, मैंने सुना है वो मटन वाला अपने मटन की दुकान पर 200 रुपए में अनलिमिटेड मटन चावल बेच रहा है। मैं तो कहता हूँ चलो उसकी पुंगी बजा के आते हैं। हाँ, ये बात तुम सही कह रहे हो। हम इतना तो खाना खा सकते हैं कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाँ भाई, आप चिंता मत करो, हम 3 भाई मिलकर तबाही मचा देंगे। एक एक दाना खाकर खत्म कर देंगे और उस मटन वाले को सोचने का भी मौका नहीं देंगे। हाँ, ये तो सही कह रहा है। तभी उसे सबक मिलेगा कि हमसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा। तभी सब लोग आदित्य के मटन ढाबे पर मटन खाने के लिए जाते हैं। अरे आओ आओ, आदित्य का मटन खाओ। खाने के बाद खुश हो जाओगे। मटन खाओगे तो बाकी सब भूल जाओगे। आदित्य, हमने सुना है कि तुम 200 रुपए में अनलिमिटेड मटन चावल दे रहे हो। हमें भी खाने को मिलेगा ना? अरे भंडारा चाचा, कैसी बात कर रहे हो? यहाँ पर मैं अपना खाना बेचने के लिए ही तो आया हूँ। भला मैं मटन चावल नहीं दूंगा तो मेरा धंधा कैसे चलेगा? और पीछे से तुम बोर्ड देख ही रहे हो, क्या लिखा है उस पर? 200 रुपए में अनलिमिटेड मटन चावल। जब तक ये बोर्ड यहाँ है तब तक अनलिमिटेड मटन चावल यहाँ है। अच्छा ठीक है, फिर तुम ये काम करो, हम सबको 200 रुपए में मटन चावल दे दो। अरे भंडारा चाचा, तुम गलत समझ रहे हो। 200 रुपए में सबको नहीं, 200 रुपए एक आदमी के हैं। तुम 4 लोग हो, तुम्हारे 800 रुपए लगेंगे। अच्छा ठीक है, तो तुम मटन चावल दे दो, बाकी सब हम देख लेंगे। तभी आदित्य उन लोगों को मटन चावल दे देता है। वे लोग मटन चावल खाना शुरू करते हैं और खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं। और साथ ही अब आदित्य का पूरा मटन चावल भी खत्म हो गया था। वाह वाह आदित्य, आज तो मजा ही आ गया खाकर। अब तो हम कल फिर यहाँ आएंगे। तुम बस अपना ये बोर्ड हटाना मत, हम रोज आएंगे और रोज खाकर जाएंगे। इतना कहकर वे लोग वहां से चले जाते हैं और आदित्य अपने मन में उदास होकर सोचता है, ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था कोई भी इतना खाना नहीं खा पाएगा, लेकिन ये 4 लोग तो जानवर हैं। पता नहीं कितने जन्म से भूखे हैं। मुझे अभी अपना ये अनलिमिटेड वाला बोर्ड हटाना पड़ेगा, वरना अगर ये लोग रोज रोज आना शुरू कर दिया तो मेरा पूरा ढाबा ही बंद हो जाएगा। तभी अगले दिन आदित्य बिना बोर्ड के अपना ढाबा खोल देता है। आज से उसके ढाबे पर अनलिमिटेड खाना बंद हो गया था। आदित्य भाई, ये क्या? तुम्हारा अनलिमिटेड खाने वाला बोर्ड कहाँ चला गया? हम तो यहाँ 200 रुपए में अनलिमिटेड खाना खाने आए थे। आज से मैंने वो अनलिमिटेड खाना बंद कर दिया है। अब अगर तुम्हें मटन चावल खाना है तो उसके लिए तुम्हें 150 रुपए देने पड़ेंगे। तुम्हें भरपेट मटन चावल मिलेगा। ये तुम क्या कह रहे हो? भला हम क्यों 150 रुपए दें? 200 रुपए में हमें अनलिमिटेड खाना मिलता था। अब तुम कह रहे हो कि 150 रुपए में एक प्लेट मिलेगा? हम तो नहीं खाएंगे। ऐसा मत करो दोस्तों, वैसे भी तुम 200 रुपए में एक ही प्लेट जितना तो खाना खा पाते हो, तो ऐसा समझकर खा लो कि तुम्हारे 50 रुपए बच रहे हैं। नहीं नहीं, तुम्हारी चाल हम पर नहीं चलेगी। तुम हमें बस छलावा दिखा रहे हो। हम जा रहे हैं, कुछ और ही अब खाएंगे। अपना मटन चावल तुम ही खाओ। इतना कहकर वे लोग वहां से चले जाते हैं। ये सब उन 4 भाइयों की वजह से हुआ है। उन लोगों से अगर मैं बदलेगा, इन लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कभी शाम होते ही आदित्य अपनी घर चला जाता है। घर जाकर अपनी बीवी से कहता है, क्या हुआ जी, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम्हारा अनलिमिटेड मटन खत्म हो गया क्या? मटन तो मेरा कल खत्म हुआ था। कल तो सिर्फ 4 लोगों ने मिलकर मेरा पूरा मटन खा लिया था और आज उन्हीं के डर से मैंने 200 रुपए वाला ऑफर हटा दिया। इसीलिए कोई मेरे ढाबे पर आना नहीं चाहता। आज का सारा मटन खराब हो गया। हे भगवान, फिर अब हम क्या करेंगे? और कौन थे ये 4 लोग जिन्होंने तुम्हारा पूरा मटन खा लिया? ये 4 लोगों से मेरी पुरानी दुश्मनी है। इन लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये लोग गांव में सबको पागल बनाकर उनसे पैसे लूटते हैं और मैंने इनका खुलासा कर दिया। इसीलिए इन्होंने बदला लेने के लिए मेरा सारा मटन खा गए। अब मेरी बारी है इनसे बदला लेने की। ये सब बदला लेने की भावना क्यों रखते हो तुम? क्या करोगी बदला लेकर? इससे अच्छा तो तुम अपना ढाबा शांति से चलाओ।
नहीं नहीं, ऐसे कैसे। अब मैं इन्हें दिखाऊंगा कि आदित्य क्या चीज है। इतना कहकर आदित्य कुछ लोगों के साथ डंडा लेकर भंडारा बाबा के यहाँ निकल जाता है और दूसरी तरफ भंडारा बाबा घर के मकान मालिक से बात कर रहा था। मकान मालिक जी, ये लीजिए, मैं आपके सारे पैसे दे देता हूँ और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब मैं इस गांव में और नहीं रह सकता। क्यों, क्या हुआ? तुम तो इस गांव में 2 साल से हो। अब तुम इस गांव से क्यों जाना चाहते हो? और अब तुम मुझे इतना ज्यादा पैसा क्यों दे रहे हो? ये सारे पैसे तुम्हारे हिस्से के हैं। इस महीने के मैंने तुम्हें सारे पैसे दे दिए हैं ताकि तुम्हें कोई भी भेदभाव जैसा ना लगे। और अब मैं इस गांव से जा रहा हूँ। अब इस गांव में मेरा धंधा नहीं चलेगा। भैया, पर हम कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे? तुम हो सके तो चिंता अपने भैया पर छोड़ दो। इन सब चीजों का ख्याल मैं रख लूंगा। तुम बस अपना सामान उठा